नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश मकराना में। मैं हूं निहित जैन। बढ़ते हैं खबर की तरफ। मकराना विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत इंदोखा के ग्राम बीजारी स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एएनएम सुशीला परवीन प्रजापत कोरोना रोकथाम में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही है, तो मां की ममता के रूप में भी एक सजग और जिम्मेदार मां की भूमिका अदा कर रही है। ग्रामीणों ने नर्सिंग दिवस पर कोरोना वीर योद्धा मां का सम्मान कर उनका गौरव बढ़ाकर उत्साहवर्धन किया। सुशीला परवीन राजस्थान चिकित्सा विभाग के इंदोखा पंचायत के बिंजारी गांव में कार्यरत अपने 7 महीने के बच्चे अयांश को अपने साथ लेकर लगातार सर्वे कर रही है। एएनएम सुशीला कहती है कि उनके लिए देश का फर्ज पहले है, इसलिए वह अपनी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं बरत रही और बेहतर से बेहतर सेवा कर रही हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की स्थिति में सबकी सेवा सबको प्यार के उद्देश्य से सेवा करने वाली संस्था महावीर इंटरनेशनल युवा केंद्र के सेवा कार्य अनवरत जारी हैं। जोन सचिव सुभाष पहाड़िया ने बताया कि सेवा के इसी क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सेवा कर रही मेल और फीमेल नर्स स्टाफ का युवा केंद्र कुचामन सिटी द्वारा माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भामाशाह अनिल सिंह मेड़तिया द्वारा हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों व डिलीवरी वाली महिला मरीजों के लिए मास्क वितरित किए। अनिल सिंह मेड़तिया द्वारा मास्क वितरण लॉकडाउन के प्रारंभ से निरंतर जारी है। इस दौरान युवा केंद्र अध्यक्ष आनंद, आस्था सिटी, पवन, स्नेहा गट्टाणी, पार्षद बरखा रानी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय कोरोना महामारी रोकथाम में लगे कोरोना योद्धाओं का राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने माल्यार्पण, पुष्प वर्षा और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। चेक पोस्ट राजेश मैरिज गार्डन कुचामन सिटी प्रभारी डॉक्टर ईश्वर बेड़ा ने बताया कि जहां एक और पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, वहीं आमजन लॉकडाउन में अपने घरों में बंद है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान का कार्मिक कोरोना योद्धा बनकर तैयार है। इन्हीं कोरोना योद्धाओं का राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की ओर से तहसीलदार दयानंद रूरल व थानाधिकारी रामवीर जाखड़ के सानिध्य में व जिला मंत्री प्रेम सिंह चौधरी के नेतृत्व में कोरोना कर्मवीरों का सम्मान किया गया। कोरोना योद्धा के रूप में शिक्षक संजय खटीक, चंपालाल सोनी, राम सिंह, सुशील सर, नंदकिशोर आदि कोरोना कर्मवीरों को स्मृति चिन्ह, माल्यार्पण व पुष्प वर्षा करके सम्मान किया गया। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष टोडाराम चौधरी, ब्लॉक मंत्री मोहम्मद शकील आदि उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर लायंस क्लब कुचामन फोर्ट ने नर्सिंग कर्मियों का सम्मान किया। क्लब अध्यक्ष लाइन राम काबरा, पार्षद गौरीशंकर शर्मा, लाइन द्वारका प्रसाद कुमावत ने राजकीय चिकित्सालय पहुंचकर पीएमओ डॉक्टर शकील अहमद राव, डॉक्टर वीके गुप्ता, डॉक्टर सलीम राव, डॉक्टर चैनाराम चौधरी, डॉक्टर इशाक देवड़ा के सानिध्य में जाकिर हुसैन, राधेश्याम कांसोटिया, भगवान साय कुमावत, शाकिर हुसैन, राजीत मुंडोतिया, अंजू भार्गव, आशा सेन, कृष्ण मुरारी, मोनिका, सुमन मून, प्रवीण सेन, जोकी चाको, प्रकाश सेन, शर्मिला आदि नर्सेज कर्मियों को शुभकामनाएं दी और माला पहनाकर तथा पुष्प वर्षाकर सम्मान किया। लाइन राम काबरा ने बताया कि रोगियों को जिंदगी देने में चिकित्सक के साथ नर्सेज का योगदान भी कम नहीं है। नर्सेज अपनी परवाह किए बिना अपने रोगी का जीवन बचाने के लिए हर संभव तत्पर कोशिश करती है। वैश्विक महामारी कोविड-19 में इनकी भूमिका और भी अधिक हो गई। ये दिन रात रोगियों की सेवा कर उन्हें स्वस्थ करने में लगे हैं। इनकी अनुकरणीय सेवाओं को क्लब की टीम सैल्यूट करती है।
वरना शहर में पिछले कई दिनों से विद्युत सप्लाई चरमराई हुई है। मीटर रीडिंग का कार्य भी कर्मचारी ऑफिस में बैठकर पूरा कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को बिल थमा दिया जाता है बड़े अमाउंट राशि का। शिकायत करने पर मीटर बदल देने को कहते हैं और बेचारे उपभोक्ता विद्युत निगम की कार्यशैली से अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। वार्ड नंबर 21 के युवा वार्ड पार्षद मोहम्मद आदिल चौहान को जब इसकी भनक लगी तो वे मंगलवार को ऑफिस समय में विद्युत निगम कार्यालय मकराना पहुंचे। वहां नहीं तो कोई जिम्मेदार अधिकारी मिला और नहीं किसी कर्मचारी ने कोई संतोषजनक जवाब देने की जहमत उठाई। वार्ड पार्षद मोहम्मद आदिल चौहान ने बताया कि लगातार 2 घंटे से कार्यालय में जनता की पीड़ा से अवगत कराने के लिए खड़ा हूं, लेकिन निगम के कनिष्ठ अधिकारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी सभी नदारद है। ऑफिस पर ताला लटका है। मैं खुद रोजेदार हूं। पवित्र रमजान माह में मुस्लिम परिवार रोजा रखते हैं। बिजली अनियमितता और गलत मीटर रीडिंग से भेजे जा रहे बिलों से परेशान हैं। पार्षद आदिल ने न्यूज फ्लैश को मौके के हालात का वीडियो क्लिपिंग भेजी और अपना दर्द बयां किया कि एक जनप्रतिनिधि की हालत यह है तो फिर आमजन की स्थिति कितनी दयनीय होगी। चौहान ने इस संबंध में राजस्थान सरकार के विद्युत मंत्री और तमाम आला अधिकारियों को मेल कर शिकायत प्रेषित कर शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने और गलत बिलों को तत्काल संशोधित कर जनता को राहत प्रदान करने की मांग की। मैं मोहम्मद आदिल चौहान, पार्षद वार्ड नंबर 21, कांग्रेस पार्षद वार्ड नंबर 21, नगर परिषद मकराना। मेरी लाइट 7-8 घंटों से बंद है और मेरी कोई गलती नहीं। इस लाइट में मीटर ख़राब हो गया, जो भी हुआ मुझे पता नहीं, इनमें क्या प्रॉब्लम मुझे भी नहीं पता। जब मुझे है ना उन्होंने बोला गया कि है ना आप है ना एक काम करो, मीटर आपकी कुछ भी है, तो मैंने क्या शिकायत ऑनलाइन में दर्ज करवा दी है। यहाँ आके भी मैंने एप्लीकेशन दे दी है। अब एप्लीकेशन दूँ तो किसका दूँ? मैं जैन साहब के ऑफिस में गया, राकेश जी मीणा जी के पास, वो भी जैन साहब नहीं है ऑफिस में और ताला लगा ऑफिस में। फिर दूसरे जैन साहब है पंकज जी गुप्ता साहब, मैं उनके भी ऑफिस में गया, उनके भी ताला लगा हुआ है। फिर मैं गया एप्लीकेशन देना, मैं सोचा कि एप्लीकेशन दूंगा तो बड़े अधिकारी देना पड़ेगा, तभी जाके है ना मीटर पर चेंज होगा। तो मैं खुद है ना लॉकडाउन की पालना कर रहा हूँ। मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ। अगर मेरा हाल ऐसा होगा, अगर जनप्रतिनिधि का हाल ऐसा होगा तो आम जनता का कैसा होगा? सोचिए आप। ऐसा है ना इनमें फिर मैं गया इन साहब के पास, मैं सोचा इन साहब को दे दूँ कि एप्लीकेशन पड़ी है। मैं है ना बिजली विभाग में आया हूँ, मुझे 2 घंटे हो गए हैं। ना कोई है ना अधिकारी है, ना कोई कुछ भी है। यहाँ सब बैठे हैं आराम से, क्वार्टर में आराम कर रहे हैं। मेरे पास सभी के सबूत पड़े हैं, सभी रिकॉर्डिंग पड़ी है। और है ना अब एप्लीकेशन दूँ तो कैसे दूँ? अभी तक मैं लाइट की 10 घंटे हो गए, लाइट नहीं आई हुई है। रमजान में महीना चल रहा है और लॉकडाउन की पालना कर रहा हूँ। जनता को मैं खुद है ना समझा रहा हूँ कि जितना उसे घरों में रहना है। और आपको पता है कोरोना चल रहा है तो महामारी ऐसी चल रही है कि उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, भाई जनप्रतिनिधि के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बेटर हो अपने घरों में। और है ना मैं कुछ भी तो मेरा काम कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। राज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तत्वाधान में चल रही विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन प्रतियोगिता के तहत आयोजित मदर्स डे पर विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने अपनी भावनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से उजागर किया। वैसे तो माँ शब्द ही अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है, उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए माँ जीवन भर जो करती है उसका कर्ज एक जीवन में तो क्या कई जीवन तक नहीं चुकाया जा सकता। बच्चों ने अपनी कलाकृति के द्वारा सुंदर भावनाओं से ओतप्रोत ग्रीटिंग्स बनाकर अपने माँ के प्रति दिल की गहराइयों के द्वारा भावनाएं प्रकट की। जिस भी तरीके से हो सकता है उस तरीके से अपनी मां के प्रति सुंदर भावनाओं का सजीव चित्रण कर अपनी मां को समर्पित किया। छात्रों की कलाकृति और भावनाएं देखकर लगता है आज की इस आर्थिक युग में भी मां के प्रति जो भावनाएं उभर कर सामने आ रही है उन्हें हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेटर राजीव जैन ने इन प्रतियोगिताओं की सफलता का श्रेय अभिभावकों व बच्चों को दिया। प्रतियोगिता प्रभारी व्याख्याता नीरज अग्रवाल ने बताया कि आगामी प्रतियोगिता पूरे परिवार के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसमें पूरे परिवार की भूमिका रहेगी। विद्यालय निदेशक डॉक्टर डीजे भाटिया ने प्रतियोगिताओं में मिल रहे अभूतपूर्व सहयोग के लिए अभिभावकों और बच्चों का हौसला बढ़ाया और घर पर सुरक्षित रहने का संदेश दिया।
मंत्री अशोक गहलोत ने सांसद और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। विधानसभा के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने भी इसमें कई सुझाव दिए। कोरोना काल में मैनेजमेंट के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज की सराहना की। वहीं मनरेगा में प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाए गए जॉब कार्ड, पत्रकारों का बीमा करने की मांग को फिर से दोहराया। महेंद्र चौधरी ने नर्सिंग स्टाफ की पदनाम बदलने की मांग, राजस्थान में उद्योग धंधों में स्थानीय श्रमिकों को कोटा सुरक्षित करने, किसानों के लिए सिंचाई पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी बात कही। महेंद्र चौधरी जी जी प्रणाम। प्रणाम। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही आवाज आ रही है, आपकी आ रही है। सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सीएम साहब। आप राजस्थान के सीएम हैं, लेकिन पूरे देश की नजर आपके ऊपर है। परसों जो वीसी हुई थी उसमें मैंने आपकी गजब की लोकप्रियता देखी, इसमें करीब 4 लाख लोगों ने उस वीसी को देखा। आज भी सुबह से मैं 11 से इस वीसी को आपके माध्यम से मैं देख रहा हूँ। आपकी पूरे देश के अंदर रिकवरी के अंदर जो 60% पेशेंट जो रिकवर हुए, करीब 4000 में से 2500 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, और जो मृत्यु का औसत है राष्ट्रीय औसत, उससे भी अपना औसत राजस्थान का कम है। मैं सुबह से कई माननीय विधायक और एमपी को सुन रहा था। मैं माननीय सीएम साहब आपसे अपील करना चाहता हूं, नागौर जिला किसानों का जिला है, आप किसानों के नेता है। किसान आपको राजस्थान के नेता के रूप में चुन चुके हैं, और किसानों को उम्मीद है कि इस धरती के ऊपर 70% किसान आज भी खेती को कर रहे हैं। यहाँ पर जमीन उपजाऊ होते हुए पीने के पानी की समस्या है। आपने नागौर में पहले बिशलपुर बांध का पानी नावा में लिया, इंदिरा गांधी नहर का पानी आपने पूरे नागौर के अंदर दिया। तो मैं आपसे एक सुझाव, एक मेरा निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले समय में अगर उपजाऊ जमीन के अंदर अगर किसानों को अगर नहरों के पानी से जोड़ दिया जाता है तो ये किसानों को इसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। की बात आपकी 2 महीने से मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी वीसी जब भी अधिकारियों की हो, रोज आप वीसी करें, आपकी वीसी को केवल राजस्थान बल्कि देश के अंदर जो भी प्रवासी बसा हुआ है वो आपकी वीसी को सुनता है, आपके फेसबुक को देखता है, आपके लाइक करता है, देखता है वो क्योंकि ये कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस से माइग्रेशन को अगर देश के अंदर सबसे पहले अगर तोड़ने का किसी ने काम किया तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। लॉकडाउन जो सबसे पहले आपने किया, उसकी प्रशंसा आज चाहे बूझे मन से भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभी मैं सुन रहा था कई नेता कह रहे थे सब अशोक गहलोत जी की तारीफ क्यों कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी की तारीफ ऐसे नहीं होती। राज्यसभा का चुनाव चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद जी कटारिया हो, चाहे इनके नेता सतीश पुनिया हो, इन्होंने भी भरी विधायकों की मीटिंग के अंदर आपकी तारीफ करी थी। देश के प्रधानमंत्री ने आपका लोहा मान लिया, और आपके सीएम को सारे राजस्थान के अलावा दूसरे जो सीएम है उनको ये कहा है कि अशोक गहलोत जी के जो कार्य करे उनको आप भी अपने, इसलिए मैं आपको माननीय निवेदन करना, एक मिनट और कहना चाहूंगा सर, कि जो प्रवासी आ रहे हैं उनको प्रवासी आएंगे। पलाड़ा सरपंच प्रकरण में हाईकोर्ट जोधपुर ने ग्राम पंचायत पलाड़ा सरपंच का सरकार द्वारा जारी किया गया निलंबन खारिज कर सरपंच लीना कंवर को बहाल करने के आदेश दिए। सरपंच लीना कंवर हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि जनता के विश्वास और सच्चाई की जीत है। हाईकोर्ट ने महिला सरपंच लीना कंवर का निलंबन रद्द करते हुए राज्य सरकार को निर्वाचित प्रतिनिधि के पति या पत्नी के व्यक्तिगत या आधिकारिक कार्यों के अलावा प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विचार करने को कहा है। न्यायाधीश अरुण बंसाली ने नागौर जिले की ग्राम पंचायत पलाड़ा की नवनिर्वाचित सरपंच लीना कंवर को 10 अप्रैल को निलंबित करने को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि जिन मामलों में निर्वाचित सरपंच एक महिला है, पंचायत के कामकाज में उसके पति द्वारा दखलंदाजी अदालत के ध्यान में आती रही है। सरकारी आदेशों व पत्रकारों में सरपंच पति जैसे शब्द प्राय देखने को मिलते हैं, जबकि निर्वाचित सरपंच के जीवन साथी द्वारा राजकार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। एकल पीठ ने कहा कि पूर्व में राज्य सरकार ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया था, लेकिन हस्तक्षेप को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। पलाड़ा सरपंच के पद पर याचिकाकर्ता का 15 मार्च को ही निर्वाचन हुआ था, इसलिए सरकार ने याची को ये कारण बताते हुए निलंबित कर दिया था कि उसके पति ने ग्राम पंचायत परिसर में स्थित भारत निर्माण
निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में अनाधिकृत प्रवेश किया और राष्ट्रीय आपदा के लिए गठित कमेटी में कार्य कर रहे कार्मिकों को सरपंच की कुर्सी पर बैठकर न केवल प्रभावित किया बल्कि धमकाकर कार्यालय से बाहर निकाल दिया। सरपंच पर यह आरोप लगाया कि कमेटी के अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। याची के अधिवक्ता कुलदीप माथुर ने कोर्ट में कहा कि याचिका निलंबन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है और असंवैधानिक है। चुने हुए जनप्रतिनिधि को निर्वाचन के महज 25 दिनों के भीतर पति के कथित दुर्व्यवहार के कारण निलंबन करना कठिन कार्रवाई की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने निलंबन रद्द करते हुए सरकार से ऐसे मामलों में उचित कानूनी कदम उठाने की अपेक्षा की और याची को भी कहा कि घटना से सबक लेना चाहिए और अपने पति को पंचायत के काम में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमने मतलब मेरे ऑफिस में बात करो, पेट नीचे करो, पेट नीचे करो, निकल बाहर निकल, बाहर निकल, मैं मेरा ऑफिस है, बाहर निकल, बाहर निकल, हाँ बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल, आपने बताया कि है ना राजकारी मेरे, बाहर निकल, ये बात की ना आप नोट करें, बाहर निकल, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर निकल, मेरा कार्यालय बाहर निकल, बाहर निकल, मेरा कार्यालय बोल रहा हूँ ना, ये बात है ना, हाँ बाहर निकल, ठीक, चलो आ जाओ हनुमान जी आओ, हनुमान जी आओ, अगर आप आदमी हो जाओ, सीधी सी बात है, आ जाओ, कोई दंगा तो नहीं किसी के ऑफिस में आओ, चलो बिल्कुल लो, कौन सा तरीका है काम करने का मैं बताता हूँ तरीका तुम्हें, हाँ कोई तो नहीं बता देना, बहुत दिनों में दादागिरी करते हो आप कर रहे हो, आप निकले यहाँ से, हाँ निकलेंगे, आप निकलिए यहाँ से, ये बात है क्या, आप निकलिए यहाँ से, ठीक है तो ठीक है फिर बात करने लूने या निकल जाए, हाँ तो ठीक है तो नॉर्मल बात करें यार, डॉक्टर मैं बताता हूँ कैसे नौकरी निकल, हाँ नौकरी वही नहीं, मैं नौकरी रखता हूँ अपने पास, किससे आए यहाँ पे, फिर किससे है, मेरा अधिकारी बुला इसलिए आया हूँ मैं, आपके अंदर में काम मेरे कारण में आपका कारण नहीं, आप सरपंच पति हो, आप मेरा ही घर है, आप नहीं बताया सरपंच पति हूँ क्या, आप मेरे मालूम है, ठीक है ना, आ जाओ पियो साहब, ये काम ये साहब आइए, चलो नहीं जरूरत नहीं, किसी बाहर आ जाओ, चलो सारे आओ, चलो हाँ आ जाओ, चलो हनुमान जी आओ, आ जाओ हनुमान जी, बाहर निकल, बाहर निकल, आ जाओ, हम तुम बात जय भीम सेना, जय मां भवानी, जय वीरतेजी महाराज। मैं लीना कंवर ग्राम पंचायत कराड़ा से सरपंच। मैं आप सब प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप इस संकट की घड़ी में दिन रात एक करके मेरे मान सम्मान के लिए खड़े रहे। आप सब ने मेरा साथ दिया, आप सब मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा भी हो और मैं प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ का धन्यवाद देना चाहती हूँ, सामाजिक संगठन का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, राजनीतिक संगठन का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, हर बड़े बुजुर्ग को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरे छोटे बड़े भाई सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, माँ शक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब मेरे साथ खड़े रहे, मेरे मान सम्मान को आपने आगे बढ़ाया और आखिरकार सत्य की जीत हुई है, हम सबकी जीत हुई है, छत्तीसगढ़ की जीत हुई है। तहे दिल से मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, प्रत्येक व्यक्ति का जिसने मेरा साथ दिया, जिन्होंने नहीं दिया मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परबतसर के कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर बी आर जांगीड़ के जैसलमेर में अस्थायी रूप से 35 दिन तक कोरोना हॉस्पिटल में सेवाएं देने के बाद परबतसर पहुंचने पर लायंस क्लब परबतसर के सदस्यों ने स्वागत किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष लायन राजेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि डॉक्टर जांगीड़ को दिनांक 7 अप्रैल 20 को चिकित्सा सचिवालय जयपुर के आदेश से वैश्विक महामारी में जैसलमेर में बनाए गए विशेष कोविड हॉस्पिटल में सेवा देने के लिए भेजा गया था। सोमवार को जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा दोनों डॉक्टरों को अपने मूल पदस्थापित चिकित्सालय में उपस्थिति देने के आदेश दिए। लायंस क्लब परबतसर के सदस्यों द्वारा दोनों डॉक्टर को कोरोना मरीजों के सफल इलाज कर परबतसर पहुंचने पर साफा और पुष्पहार द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए स्वागत किया गया।
चिकित्सा महकमे के BCMO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से फैली महामारी जिसके रोकथाम और बचाव को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर में और गांव ढाणी तक हेल्थ स्क्रीनिंग में लगी हुई है। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि इस महामारी के संक्रमण से कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से अधिकांश का इलाज कर उन्हें ठीक करने में चिकित्सकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने योद्धा के रूप में काम किया उन नर्सिंग कर्मियों की जितनी सराहना की जाए कम है। BCMO चौधरी ने मंगलवार को कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। डॉक्टर राकेश गुर्जर ने कहा कि नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्टाफ चिकित्सा सेवा ये मना रहे हैं। जो सर्दी गर्मी हो, बारिश हो या फिर कोई आपदा, आमजन के स्वस्थ जीवन के लिए चिकित्सा सेवा से जुड़ा रहता है। कार्यक्रम का शुभारंभ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर और पुष्प अर्पित कर किया गया। और सबसे पहले मैं यही बात कहना चाहूँगा कि कोरोना के इस आपातकालीन स्थिति में हमें डॉक्टरों को सबसे बड़ा सपोर्ट वो नर्सिंग स्टाफ कर रहा है, जिसकी वजह से हम कामयाब रहे। तो मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। आपकी मेहनत के कारण हम इस बीमारी पर अभी मकराना में 100% कंट्रोल कर सकें। इसलिए नर्सिंग कर्मियों का हार्दिक आभार। और आपने भी प्रदर्शित किया और डॉक्टर्स, सभी नर्सिंग स्टाफ और हमारे सहायक कर्मचारी, वार्ड, पीपल, सबका अच्छा सहयोग है और सबके बहुत बहुत स्वागत है। इन सभी के मेल से हमने कोरोना जैसी महामारी पर काफ़ी काबू पाया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की शुरुआत फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि महान प्रतिमा थी, इनसे स्थापित हुई। शुरुआत में इन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन इनमें अपने कार्य के प्रति एक ट्रीटमेंट, एक नर्सिंग केयर जैसी अंदर से एक मजबूत दृढ़ निश्चय था। इसलिए वो इटली छोड़कर जर्मनी अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने गई और आज इस सौभाग्य से उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल को स्थापित किया।